एक्सरसाइज 138 मिसलेनियस अर्थात अलग अलग। अर्थात एक्सरसाइज 138 में अलग अलग प्रकार के टेंस मिलेंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 1 नंबर में है रामू खाता है, तो इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में लगा है ता है, तो इसका अर्थ है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है रामू, तो लिखेंगे रामू। यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है रामू, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो अब हम वर्ब देंगे, तो वर्ब है खाना, तो हो जाएगा इट। इट में हम एस लगा देंगे तो हो जाएगा इट्स। रामू इट्स। 2 नंबर में है रामू नहीं खाता है, तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, इसका अर्थ है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है रामू, तो हो जाएगा रामू। उसके बाद नहीं के लिए देंगे डज नॉट। डज नॉट। उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है खाना, तो हो जाएगा इट। रामू डज नॉट इट। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर डू में ईएस लग गया है, इसलिए वर्ब अर्थात इट में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। 3 नंबर में है क्या रामू खाता है, तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। उनसे पहले हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है रामू, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए रामू के साथ डज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है रामू, तो होगा रामू। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है खाना, तो हो जाएगा इट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर डू में ईएस लग गया है, इसलिए वर्ब अर्थात इट में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। 4 नंबर में है आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब के अंत में लगा है रहे हैं, रहा है, तो वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है आप, तो हो जाएगा यू। यू के साथ आर का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे आर। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गो। गो में आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा गोइंग। यू आर गोइंग। 5 नंबर में है आप नहीं जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, इसका अर्थ है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है आप, तो हो जाएगा यू। यू के साथ आर का प्रयोग होगा, अर्थात हैं के लिए आर का प्रयोग होगा। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नॉट। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गो। गो में आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा गोइंग। यू आर नॉट गोइंग। 6 नंबर में है क्या आप जा रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे कि क्या है। तो सब्जेक्ट है आप अर्थात यू, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो हम सबसे पहले आर देंगे, तो लिखेंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है आप, तो हो जाएगा यू। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गो। गो में आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद
प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। आर यू गोइंग 7 नंबर में है उसने काम किया है। तो इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में लिखा है किया है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है अथवा या हूँ, ए हैं, ए हो, या है, ई है, हो, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है उसने, तो हो जाएगा ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है काम करना, तो हो जाएगा वर्क। इसमें तीसरा रूप के प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ईडी, तो हो जाएगा वर्कड। ही हैज वर्कड। 8 नंबर में है उसने काम नहीं किया है। तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, इसका अर्थ है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है उसने, तो हो जाएगा ही के साथ हैज का प्रयोग होगा, ही हैज। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नॉट। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है काम करना, तो हो जाएगा वर्क। वर्क में हम ईडी लगा देंगे, तो हो जाएगा वर्कड। ही हैज नॉट वर्कड। 9 नंबर में है क्या उसने काम किया है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है उसने अर्थात ही। तो ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, तो हम सबसे पहले हैज देंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है उसने, तो हो जाएगा ही। उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है काम करना, तो हो जाएगा वर्क। वर्क में ईडी लगा देंगे, तो हो जाएगा वर्कड। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, हैज ही वर्कड। 10 नंबर में है मैं पढ़ता रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में लिखा है कि ता रहा हूँ, अर्थात जिस हिंदी क्रिया से प्रायः यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था वह अब भी जारी है, या यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, हो, तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अनुवाद का नियम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, उसके बाद ING लगा देंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, हैव बीन। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। रीड में ING लगा देंगे, तो हो जाएगा रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग। 11 नंबर में है मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, अर्थात निगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे आई हैव। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नॉट। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। रीड में ING लगा देंगे, तो हो जाएगा रीडिंग। आई हैव नॉट बीन रीडिंग। 12 नंबर में है क्या मैं पढ़ता रहा हूँ। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई। तो आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैव
उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है मैं तो हो जाएगा आई, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है पढ़ता तो हो जाएगा रीड, READ रीड, रीड में ING लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, हैव आई बीन रीडिंग। 13 नंबर में है वह गया, तो इस सेंटेंस के वर्ब में लगा है गया, तो क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया, अथवा क्रिया में लगा हो गया, गया था, गए थे, गए, किया, खेला, आए, की, लिखा। तो इस तरह के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अनुवाद का नियम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है वह तो हो जाएगा ही, उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है गया अर्थात जाना, तो जाना का इंग्लिश होता है गो और दूसरा रूप होगा वेंट, ही वेंट। 14 नंबर में है वह नहीं गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है वह तो हो जाएगा ही, उसके बाद नहीं के लिए देंगे डिड नॉट। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, इसलिए वर्ब में दूसरा रूप का प्रयोग नहीं होगा। तो अब हम वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब है गया अर्थात जाना, तो हो जाएगा गो, ही डिड नॉट गो। 15 नंबर में है क्या वह गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है वह तो हो जाएगा ही, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है गया तो अर्थात जाना, तो हो जाएगा गो, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे डिड ही गो। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब में दूसरा रूप का प्रयोग नहीं होगा। 16 नंबर में है रामू जा रहा था, तो इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में लगा है रहा था, तो जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहता है, उसका अनुवाद प्रायः पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की क्रिया द्वारा होता है। अनुवाद का नियम, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, उसके बाद वर्ब में ING लगा देंगे। तो हम सबसे पहले वर्ब लेंगे, तो वर्ब है रामू, तो लिखेंगे रामू, रामू के साथ वाज का प्रयोग होगा, रामू वाज, उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है जाना तो हो जाएगा गो, तो गो में ING लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, रामू वाज गोइंग। 17 नंबर में है रामू नहीं जा रहा था, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है रामू तो लिखेंगे रामू, रामू के साथ वाज का प्रयोग होगा, उसके बाद नहीं के लिए देंगे नॉट, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है जाना तो हो जाएगा गो, गो में ING लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, रामू वाज नॉट गोइंग। 18 नंबर में है क्या रामू जा रहा था, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है रामू, तो रामू के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है रामू तो लिखेंगे रामू, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है जाना तो हो जाएगा गो, गो में ING लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे वाज रामू गोइंग। 19 नंबर में है वह आएगा, तो यहाँ पर वर्ब है आएगा,
पढ़ेगा, जाऊंगा, काम करोगे। तो इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जिससे कार्य व्यापार भविष्य में सामान्य रूप से होगा। तो इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अनुवाद का नियम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद शैल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 अर्थात वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही के साथ विल का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है आएगा, तो हो जाएगा कम, ही विल कम। 20 नंबर में है वह नहीं आएगा, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही, उसके बाद ही के साथ विल का प्रयोग होगा। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नोट। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है आएगा, तो हो जाएगा कम, ही विल नॉट कम। 21 नंबर में है क्या वह आएगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनसे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है वह, तो वह के साथ विल का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले विल देंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे वह अर्थात ही, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है आएगा, तो हो जाएगा कम। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, विल ही कम। 22 नंबर में है मैं खेलता रहूँगा, तो इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में लगा है ता रहूँगा। तो क्रियाओं के अंत में ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा हुआ रहता है। इनसे यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में होता रहेगा। ऐसी क्रियाओं का अनुवाद प्रायः फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में होता है। बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद शैल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, उसके बाद ING लगा देंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे शैल बी। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्ले, प्ले में ING लगा देंगे, तो हो जाएगा प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग। 23 नंबर में है मैं नहीं खेलता रहूँगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, आई शैल। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नोट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्ले, प्ले में ING लगा देंगे, तो हो जाएगा प्लेइंग, आई शैल नॉट बी प्लेइंग। 24 नंबर में है क्या मैं खेलता रहूँगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले शैल बी का या विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि क्या है। सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, तो आई के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे शैल, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्ले, प्ले में ING लगा देंगे, तो हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, शैल आई बी प्लेइंग। 25 नंबर में है हम लोग गा चुकेंगे, तो इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में लगा है चुकेंगे। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में प्रायः चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी इत्यादि रहता है, हिंदी क्रिया से यह बोध हो कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, तो इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। तो इसे बनाने का नियम है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद शैल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव देंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है हम लोग, तो हो जाएगा वी,
वी के साथ शैल का प्रयोग होगा तो लिखेंगे शैल। उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है गाना तो हो जाएगा संग, तीसरा रूप का प्रयोग होगा संग। वी शैल हैव संग। 26 नंबर में है हम लोग नहीं गा चुकेंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है हम लोग तो हो जाएगा वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है गाना तो गाना का होगा सिंग तो तीसरा रूप होगा संग। वी शैल नॉट हैव संग। 27 नंबर में है क्या हम लोग गा चुकेंगे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है हम लोग अर्थात वी, तो वी के साथ शैल का प्रयोग होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे शैल, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है हम लोग तो हो जाएगा वी, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है गाना तो हो जाएगा गाना के सिंग, तीसरा रूप होगा संग SUNG संग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे शैल वी हैव संग। 28 नंबर में है तुम लिखते हुए रहोगे, तो इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहता है ते हुए रहोगे अथवा ता हुआ रहूँगा। इसे हम दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं कि टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि भविष्य में किसी खास समय से किसी खास समय तक कार्य व्यापार जारी रहेगा। इसे बनाने का नियम है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव बीन देंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब में ING लगा देंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है तुम तो हो जाएगा यू के साथ विल का प्रयोग होगा तो लिखेंगे विल हैव, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है लिखना तो हो जाएगा राइट, राइट में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। यू विल हैव बीन राइटिंग। 29 नंबर में है तुम नहीं लिखते हुए रहोगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है तुम तो हो जाएगा यू के साथ विल का प्रयोग होगा। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है लिखना तो हो जाएगा राइट WRIT, राइट में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग। 30 नंबर में है क्या तुम लिखते हुए रहोगे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसे हम बनाने के लिए या तो शैल का प्रयोग करेंगे या विल का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा सब्जेक्ट है तुम अर्थात यू, तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है तो हम सबसे पहले देंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है तुम तो हो जाएगा यू, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है लिखते तो हो जाएगा राइटिंग, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे विल यू हैव बीन राइटिंग।